बिना कोई सबूत छोड़े अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए शख्स ने पहले अपनी पत्नी को खाना खिलाया, फिर एक मुट्ठी चावल खिलाया और फिर उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। निश्चित रूप से पत्नी की मृत्यु पर कोई संदेह पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका प्रतिशोध जल्द ही आने वाला है। एक दिन एक आदमी एक जादूगर की लाश के साथ काम कर रहा था। उसके सिर के ऊपर की रोशनी चमकी और उसके पीछे की लाश ने भी दिशा बदल दी। उस आदमी को लगा कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो उसने पाया शरीर और उसकी आंखें खुल गईं। इससे वह आदमी उछल पड़ा और उसने तुरंत लाश के सिर को तौलिए से ढक दिया, लेकिन उसके बगल में लगी गोली से उसका ताला अपने आप खुल गया। उस आदमी ने उत्सुकता उसे उठाया और देखा, लेकिन ऊपर वाली कॉमिक नहीं थी। ये निकली पत्नी की हत्या शख्स ने तुरंत अपना सामान समेटा और भाग गया। एक हाथ से तौलिया शरीर पर गिरा दिया और उसे आंखों से देखने लगा। लॉकर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब तक वह आदमी ऊपर भागा, तब तक उसके पीछे के लॉकर से खून निकलने लगा। तभी एक लॉकर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आदमी को इतना पीटा गया कि वो जांच करने गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक कुछ बाहर आया और उसे पकड़ लिया। जैसे ही दूसरे व्यक्ति के शरीर पर पट्टी बंधी, आदमी को पता चला कि यह उसकी पत्नी थी और दूसरा व्यक्ति उसे ले जाने वाला था। लेकिन कॉमिक की लेखिका भी यहाँ आई। उन्होंने पार्किंग का लॉकर खोला और देखा कि लेखिका ने तुरंत उस आदमी को बाहर खींच लिया, लेकिन उस आदमी की आंखों के सामने वह अपनी पत्नी की शक्ल में बदल गया, जिससे जमीन पर मौजूद व्यक्ति भयभीत हो गया और उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन जब वो उठकर जाने वाला था तो दो हाथों ने उस व्यक्ति का सिर दबा दिया और फिर उसकी गर्दन तोड़ दी। लेखिका को पुलिस ने पकड़ लिया और आवेई ने भी लेखिका को ढूंढ लिया। अब बताया जा रहा है कि मौके पर लोग भूत हैं और ये देखकर कि कुइहुआ ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, आवेई ने एक डायरी निकाली और कहा कि कॉमिक्स में वे सभी दृश्य थे जो वास्तव में मृतक के साथ हुआ था, जिसे वो समझ नहीं सका इसके ऊपर, इसलिए वह केवल सत्य ही बता सकता है। ये पता चला है कि कॉमिक्स को कुइहुआ द्वारा कॉपी और प्रकाशित किया गया था। पिछली बार जब ये लोकप्रिय हुआ था तब से कुइहुआ इससे परिचित हो गया था, लेकिन इस दिन उसे एक ईमेल प्राप्त हुआ। लिखित एक ऐसी कहानी है जिसे खींचा गया है और बाहरी दुनिया में जारी नहीं किया गया है। कुइहुआ ने विरोध नहीं किया और इसकी नकल की। उसके बाद दूसरा पक्ष हर दिन एक कहानी भेजता था और कुइहुआ के कंप्यूटर की जांच करने के लिए किसी को भेजता था और पता लगाता था कि उसने जो कहा वह सब सच था। कौन है ये? फैंग को पता चला कि ईमेल एक ऐसे समुदाय से भेजा गया था जो स्थानांतरित होने वाला था और कुइहुआ यहाँ एक विवाहित जोड़े की बेटी के रूप में रहती थी। ये पता चला कि कुइहुआ उस समय भी एक सड़क लेखक थी और उसने कई लोगों को देखा था। लड़के एक लड़की को धमका रहे थे। लड़की उसे भगाने में मदद करने के लिए उसके पास गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ रहने लगे। लेकिन साथ ही उसे लड़की का राज भी पता चल गया। हर बार लड़की अनियंत्रित रूप से कुछ चित्र बनाती थी। जल्द ही कोई व्यक्ति वास्तविकता में मर जाएगा, लेकिन एक दिन कुइहुआ वापस आता है और पाता है कि घर जल गया है और लड़की के बारे में कोई खबर नहीं है। अवेई कुइहुआ को आग के स्थान पर ले जाता है और यहाँ कुछ देखता है। वहाँ एक कंप्यूटर है जिस पर एक तैयार कहानी है। वेई को लगता है कि लापता लड़की ऑपरेशन है, लेकिन कुइहुआ का कहना है कि दूसरा पक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं है और इसमें कुछ होना चाहिए, लेकिन वेई नहीं सुनता है। लेकिन जब वो चेकआउट करने गया तो कुइहुआ को लड़की से एक संदेश मिला जिसमें उसे उस स्थान पर मिलने के लिए कहा गया जहाँ वह रहता था। कुइहुआ ने दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ और अवेई ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ गलत हुआ है और वे होटल लौट आए। कुइहुआ ने कार का दरवाजा बंद कर दिया, जल्दी से स्थिति बदल ली और चला गया। जब कुइहुआ समुदाय में आया तो एक व्यक्ति बाहर आया और उसे पीटा। ये व्यक्ति अवेई का आदमी निकला और उसने कुइहुआ का अपहरण कर लिया